Greetings to all the students. So today we'll discuss test series of chapter motion. I hope आपने chapter 1 complete कर लिया है और आप सारे concepts अब आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुके हैं. अगर ये सारे concepts आपको अच्छे से समझ आ चुके हैं तो ये test series आपके लिए easy होगी, otherwise difficult होगी. ये test series for every chapter and then you can judge yourself, you can try yourself कि आपने उस चैप्टर को कितने अच्छे से समझा है और कितने अच्छे से आप उस चैप्टर को ग्रैस्प किया है, so that आपके full marks आ सकते हैं in any exam in your school. So let's start with first question. A particle is moving in a circular path of radius r. The displacement after half a circle would be, that will be 2r, as I have told you earlier कि जब कोई ऑब्जेक्ट हाफ सर्कल में डिस्प्लेसमेंट ले रहा होता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट का पाथ होता है दैट इज डायमीटर व्हिच इज शॉर्टेस्ट पाथ. तो आपका हाफ सर्कल में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी डायमीटर ऑफ द सर्कल, दैट इज 2r. I hope you get this answer. Now second one, the numerical ratio of displacement to distance for a moving object is this is ratio. You have to find out ratio of displacement and distance for a moving object. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहा है तो आपका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा. एज यू नो दैट कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा छोटा होता है, उसकी वैल्यू कम होती है या फिर इक्वल हो सकता है. तो दैट विल बी योर आंसर. इट इज इक्वल और लेस देन 1 मींस यू गेट ratio of displacement and distance which is always maybe equal or less than 1. Equal किस केस में होगा? When distance and displacement are same, they both are in the same direction अगर है. और less than 1 कब होगा? As you know displacement is always less than distance. तो अगर वो अपने back path पे जा रहा है या दोबारा से return हो रहा है at the same path तो आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होती चली जाती है और डिस्टेंस आपका ज्यादा होता है. तो उसका रेशियो हमेशा ही 1 से कम आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और डिस्टेंस नीचे है. तो डिस्प्लेसमेंट आपका कम हुआ एंड डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो ये आपका लेस देन 1 होगा ऑलवेज. चलो नेक्स्ट. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ग्राफ. इफ यू हैव डन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ different quantities then you can understand very clearly. Area under VT graph represent a physical quantity which has unit. आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि VT ग्राफ ड्रॉ करना है और VT ग्राफ से जो एरिया कैलकुलेट करते हैं हम, वो एरिया कैलकुलेट जो करते हैं वो उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट यहाँ पे लिखनी है. तो यू नो वेरी वेल VT ग्राफ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं. एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं. बट यहाँ पे एरिया कहा गया है क्योंकि एक्सेलरेशन जब आप निकालते हो, जब आप स्लोप निकालते हो VT ग्राफ का, तब आपको एक्सेलरेशन मिलता है. एंड यू व्हेन यू विल फाइंड आउट एरिया बिलो द लाइन देन यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट. एंड यहाँ पे उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बतानी है तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर. दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू आई थिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अभी मैंने बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हो तो यू विल गेट एक्सेलरेशन. तो दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल इन व्हिच डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल. दिस मस्ट बी इक्वल इन वन केस व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे A टू B अगर ऑब्जेक्ट को ट्रैवल कर रहा है तो वहां पे डिस्टेंस भी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के. अगर रिटर्न होना स्टार्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट आपका कम होता चला जाता है एंड डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाती है. बट एट द सेम टाइम अगर A टू B केवल ऑब्जेक्ट जा रहा है तो A टू B की डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ वैल्यूज विल बी सेम. सो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर इफ अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. क्वेश्चन नंबर 6, कैन डिस्टेंस बी जीरो even when displacement is not zero. This is not possible कि डिस्टेंस आपका जीरो हो और डिस्प्लेसमेंट जीरो ना हो, क्योंकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है कि आपने डिस्टेंस ट्रैवल नहीं की. डिस्टेंस का मतलब है आप ट्रैवल्ड सम पाथ बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. यहाँ पे रिवर्स केस लिखा हुआ है तो सो दैट्स व्हाई इसका आंसर होगा नो, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो.
Next, the acceleration of a body is 0. What is the nature of distance time graph? ये आपको ड्रॉ करा था जब आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन. ये क्वेश्चन वहां से है. What is the nature of distance time graph? So when acceleration is 0, body motion is uniform, means velocity is constant. The distance time graph will be a straight line. जो आपने uniform velocity का graph draw किया था, that is the answer of this question. And at that time you will get zero acceleration when velocity is same of that particular object. Now next question is the motion of tip of hand, seconds hand, a uniform circular motion. Yes, आपने देखा होगा कि जो हमारे हैंड्स होते हैं या आप बोल सकते हो निडल्स होती हैं क्लॉक की, तो वो सर्कुलर मोशन में मूव करती हैं. तो इसका आंसर यही होगा. यस, इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट रिमेन कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यू नो वेरी वेल, वेलोसिटी इज ऑलवेज कंटिन्यूअसली चेंजेस बिकॉज हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही होती है ऑब्जेक्ट की. तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है नहीं, बट स्पीड कैन बी कांस्टेंट. स्पीड इज अ मैग्नीट्यूड which can be fixed. Suppose 2 मीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, तो वो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन इज चेंजिंग. सो आई थिंक आंसर क्लियर होगा आपको. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको. वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. Now next, a body start from rest. What is 0? Start from rest means initial velocity is 0. Just keep in mind this concept. Rest means 0. Rest means the object is not moving. It means velocity is 0. So here we'll write initial velocity is 0 when object is start from rest. Question number 12. Name the quantity that represent rate of change of displacement. Rate of change of displacement means displacement upon time, और कितने टाइम में वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है वो कितने टाइम में चेंज कर रहा है, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी. Now next is name the quantity that represent the rate of change of velocity. Rate of change of velocity, which is also known as acceleration, means change in velocity upon time. Now next is what is the SI unit of acceleration? This is meter per second square. ये आप कैसे निकालोगे? acceleration को लिखो velocity upon time, velocity की यूनिट लिखोगे meter upon second, and time की यूनिट लिखोगे second. इसको जब आप सॉल्व करोगे you will get meter upon second square. ये नीचे 2 लिखा हुआ है, this is ये पावर में होता है 2, यहाँ पे होता है पावर में, तो जस्ट करेक्ट इट. गिव वन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन के मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे, तो दिस इज वन ऑफ देम. अ बस मूविंग ऑन अ हिली रोड और ऑन अ zigzag पाथ, तो इट मींस कि ऑब्जेक्ट इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वाइस वर्सा. Now next is what is the shape of the path of a body when it is in uniform motion. Uniform motion के लिए जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, you will get a straight line. So now next question is name the physical quantity measured is -10 meter second inverse. Second के ऊपर ये -1 लिखा हुआ है. Is it a speed or velocity? Because it is given in minus sign, so it must, ये आपका speed नहीं होगा क्योंकि speed तो कभी भी negative या zero नहीं होता है, so it must be velocity होगा. -10 meter per second लिखा हुआ है, तो it means it represents velocity because speed is always positive. Now next, what do you mean by positive acceleration? Positive acceleration means object is changing its velocity with respect to time in equal interval of time and in equal amount. Means suppose object 30 meter per second से जा रहा था, then few seconds के बाद 40 meter per second है, then equal time interval के बाद 50 है, then 60 है, 70 meter per second है. तो जब आप इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे, you will get जो आप एक्सेलरेशन वैल्यू मिल रही है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. नाउ रीड द आंसर.
when the change in velocity of a body take place in the direction of motion of the body, then the acceleration is positive. Means it is increasing order. You will get increasing order. Values are increasing with particular manner. So this will be positive acceleration. Now next is give an example of a motion in which the acceleration is in the direction of motion. Acceleration is in the direction of motion. Just keep this question in mind. This is very important. When a body falls from the roof of a house, then the acceleration of the body is in the direction of motion. As you know that जब हम किसी बॉडी को फॉल करते हैं तो वो नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे की तरफ आ रहा होता है तो उसकी स्पीड नीचे की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है. तो यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा. और जो ऑब्जेक्ट की मोशन है वो जिस साइड एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है उस साइड उसकी मोशन है, या डायरेक्शन ऑफ मोशन and acceleration of the body is in the same direction बोल सकते हो आप. So again I am reading this answer. When a body falls from the roof of a house, then the acceleration of the body is in the direction of motion. जिधर वो accelerate कर रही है, जिधर वो move कर रही है, उधर ही उसका acceleration है, and which is in increasing order. So now the last question is, if the displacement time graph of a particle is parallel to time axis. Displacement time graph, just remember, which is parallel to time axis है. What do you mean by this? How much is the velocity of particle? It means distance displacement time आपका graph बना हुआ है, and which is parallel to x-axis. X-axis, that is time axis. So how much is the velocity of the particle? Now answer will be velocity will be 0 as there is no change in the displacement with time. आप ये भी कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. dt ग्राफ जो सबसे फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ किया था फॉर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. दिस इज द ग्राफ. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट. आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम लिखा हुआ है, तो सेम ग्राफ है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है. तो यहाँ पे जो आप रिप्रेजेंट करोगे, इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है. So you will write velocity is 0 as there is no change in displacement with respect to time. So that's for all today. Next video में हम इसका next question इस chapter के next 20 questions मैं लेके आऊंगी. So just till then revise this chapter. Good luck and keep shining.